प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर पिता, यीशु पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों का जिक्र हम पाते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचे हैं कि इन तीनों के समय में, जब वचन पढ़ते समय हमें जिसके समय, परमेश्वर का समय, यीशु मसीह का समय और पवित्र आत्मा के समय में, मनुष्य ने किसकी सुनी है या किसकी बातों की कीमत समझ के उसके रास्ते में चले हैं? मनुष्यों ने सिर्फ खुदा को क्रोध ही दिलाए हैं। हमको ये समझना है, जब हम पुराने नियम में मूसा की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम जब गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे तो यहोवा परमेश्वर खुद मूसा से क्या कह रहे हैं कि ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक। और अगर हम आगे 26 पद को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। प्रियो, हमको ये समझना है कि जब हम प्रभु के लिए ज़बान को खोलते हैं और बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर उन बातों को जब सुनते हैं तो उन्हें दुख होता है। मतलब परमेश्वर जो है वो उगता चुके हैं, परंतु मनुष्य अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वही कार्य करता आ रहा है जो उसके पुरखाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और क्या चली आ रही है? परमेश्वर को रिस दिलाना। और यही वजह है कि परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मेरे इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और जानबूझकर मुझे क्रोध दिलाते, रिस दिलाते हैं। जो मैं इनको क्षमा कर देता हूँ उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम गिनती 14 उसका 18 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी देता है। प्रियो, अभी यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में हैं, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो वो हमारे साथ साथ हमारे बेटों को, नाती पोतों को, पर पोतों को आशीषित करता रहेगा। और अगर हम उसे क्रोध दिलाते हैं तो वो हमारे अधर्म का दंड बेटों, नाती पोते, पर पोतों सबको देगा। मतलब पूरी पीढ़ी शापित हो जाती है। लेकिन अगर हम नए नियम में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 21-22 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पतरस और यीशु की बात होती है। चेलों से अगर यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो चेले पूछ रहे हैं कि अपने भाई को कितनी बार माफ़ करना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 7 के 70 गुने बार। हम गुनाहगार अगर हैं तो ये ना सोचें माफ़ी मांगेंगे, गुनाह करेंगे। अगर यीशु मसीह ने माफ़ करने के लिए कहा है तो हम उसके माफ़ी का गलत फ़ायदा ना उठाएं। या कहा जाए कि अगर हमें कोई बार बार माफ़ कर रहा है जो यीशु के साथ चलने वाले हैं, तो हमको उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमको माफ़ करने के लिए, गुनाह अपराधों को क्षमा करने के लिए अगर कहे हैं, तो प्रभु की ओर से दिया गया इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना है जायज़। मतलब एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है, एक दूसरे के जीवन से हर गंदगी को निकालने की कोशिश करना है और अपने जीवन से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट दूर करना है। सबसे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु का आदर करना है, उसके भय में चलना है, एक दूसरे पे कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना छोड़ना है, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब कुछ अलग करना पड़ेगा। सिर्फ खुद के फायदे की नहीं, दूसरों के फायदे की, दूसरे के हित की भी चिंता करना है। तभी हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को भाएगा। और जब हम ऐसा करेंगे तभी वो हमारे जीवन से अपनी महिमा को बढ़ाएंगे। प्रियो, हमको परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करना है। हर कार्य को जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि प्रभु ने सिर्फ धन्यवादित भेंट ही मांगा है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। और उसका आदर सम्मान करना है,
उसकी आज्ञा में रहना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, प्रभु यीशु को, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, पूरे अधिकार के साथ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना है प्रियो, ताकि हमारा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा और हर्ष का कारण बनते चले जाएं। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करे। आमीन आमीन।